दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गईं। वहां पर मौजूद लोग सजदे में गिर पड़े। हर किसी की जुबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो गए। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। हर इंसान को इस बात का पता है, ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के मौजज़ात से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वो मौजज़ा अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि किसी भी मौजज़े पर यकीन करने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मौजज़ात होते हैं जहाँ पर लोग अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर यकीन ना करते हों। अल्लाह वहाद है, उसका कोई शरीक नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है। दुनिया को बार बार कहता है, हमने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा किया, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर किए, हमने रास्तों की पहचान के लिए सितारे बना दिए ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अगर किसी को अपने आप पर मान हो तो वो हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। हिंदू जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखते हैं, उनका दिल इस बात की गवाही देता है, ऊपर कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने बेईमानी है। एक ऐसा ही वाकया भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वो हैरान कर देने वाला मौजज़ा भी इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो आप लोगों ने यकीनन पहली बार सुनी होगी। अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा के लगते जिगर थे। एक दिन एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटकर आपकी गोद में रख दिया गया। ये ख्वाब सुनाकर वो इंतहाई घबराई हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब सुनकर मुस्कुरा दिए। आपने उनसे कहा, ये तो बहुत उम्दा बात है। ए उम्मे फसल, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बतन से एक औलाद होगी, तुम उसकी परवरिश करोगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद महीने बाद हज़रत फातिमा के घर में हज़रत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहाई मोहब्बत करते। उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपका नाम रखने का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों में अपना लुआबे दहन डाला, आपके दाएं कान में अजान कही, इसके बाद आपका नाम रखा। इसके बाद उम्मे फसल हज़रत इमाम हुसैन की परवरिश और तरबियत करती रहीं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करने लगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए। इन्होंने मुझे बताया ये बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ए उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मट्टी भी ला कर दी है। ये बात प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमज़दा कर रही थी। एक और भी रिवायत है, जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी तरफ से मोहम्मद को हुसैन की विलादत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही हुसैन की शहादत के बारे में बता दो। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आए और शहादत इमाम हुसैन के बारे में बताया कि एक वो दिन भी आएगा
जिस दिन आपके चहीते फर्जंद इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, आपका ये बेटा 3 दिन तक भूखा रहेगा। ये सुनकर आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी है कि हज़रत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जबकि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है जबकि हुसैन अली का बेटा है। आपने दोनों को चूमने के साथ सूंघा भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये जन्नत के 2 फूल हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने बाप की तरह बहादुर थे। यही वजह है यजीद की फ़ौज के सामने डटे रहे। आपने बैत से इनकार कर दिया, 3 दिन भूखे रहे, अपने बच्चों को शहीद करवाया, दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी दी, मगर हक का साथ ना छोड़ा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत इमाम हसन को पूरे मदीने में अफजल तरीन माना जाता। इमाम हुसैन के भाई हज़रत इमाम हसन इंतहाई नरम दिल थे। उनको जहर दिया गया तो इमाम हुसैन उनसे पूछते रहे, मुझे कातिलों के नाम बता दो, मगर उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि कहीं मेरे बाद ये लोग एक दूसरे की गर्दनें ना उड़ाना शुरू कर दें और उम्मत के दरमियान फसाद शुरू ना हो जाए। मुआविया के दौर में आपने सालस का किरदार अदा करते हुए खिलाफत को अमीर अमाविया के हवाले कर दिया। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसे हिंदू लोग देखकर दंग रह गए। वो वहीं पर सजदे में गिर पड़े। भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसमें 70% लोग हिंदू थे। इस गांव के चंद लोग रात को खेतों को पानी लगा रहे थे। मुहर्रम का महीना था, हर तरफ भूख आलम था। एक आदमी की नज़र आसमान पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा कर रख दिए। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देकर दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर दूसरे लोग भी मुतवज्जो होने लगे। तमाम लोगों की नज़रें आसमान पर साकित हो गईं। तमाम हिंदुओं ने पहली बार इस तरह का मौजज़ा देखा। लोगों की चीखों पुकार पर गांव के तमाम लोग उस जगह पर पहुंच गए। इतने में गांव के 3 नौजवान जो कि मुसलमान थे वो भी वहां पर पहुंच गए। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। इन्होंने उन लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये तो इमाम हुसैन का घोड़ा है जो हमें आसमान पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस वाक़ये की वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर उस घोड़े की वीडियो ना बन सकी। ये मंजर देखकर खेतों को पानी लगाने वालों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वो वहीं पर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या हुसैन ज़रूर लिख दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।